गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 3.4 लेसन का नाम है लेट्स मार्च। ये लेसन सीखने जा रहे हैं। चिट चैट बातचीत गपशप वाली एक्टिविटीज से स्टार्ट करेंगे। नाउ लुक एट दिस टू पिक्चर्स। ये दोनों पिक्चर्स देखें। दोनों छोटे बच्चे हैं। वन इज ए स्टूडेंट एंड अदर इज़ अ लेबरर। एक विद्यार्थी है तो एक चाइल्ड लेबरर है, बाल मजदूर है। तो बाल मजदूर क्या कर रहा है? ही इज़ वर्किंग एज ए लेबरर इन ब्रिक फाउंड्री। ईंट की भट्टी है, उसमें वो काम कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है। और दूसरा लड़का है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, राइडिंग ऑन हिज बाइसिकल। अपने बाइसिकल पर सवार होकर वो स्कूल जा रहा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस से हम दोनों पिक्चर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला सवाल पूछा है, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस इन द टू इमेजेस। इन दोनों चित्रों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो अंतर क्या है? द बॉय इन द फर्स्ट पिक्चर, ये पिक्चर नंबर मान लीजिए फर्स्ट है। द बॉय इन द फर्स्ट पिक्चर इज वर्किंग एंड बॉय इन द सेकंड पिक्चर इज गोइंग टू स्कूल। ये स्कूल स्टूडेंट है, ये लेबरर है, चाइल्ड लेबरर है, बाल मजदूर है। ये दोनों में डिफरेंस है। विच ऑफ द टू सिचुएशन शुड चेंज। इन दोनों जो घटना है, चित्र है, परिस्थितियाँ है, इनमें से कौन सी परिस्थिति चेंज होनी चाहिए, बदल होनी चाहिए? तो ऑफकोर्स अर्थात द सिचुएशन इन द फर्स्ट पिक्चर शुड बी चेंज। ये पहले चित्र में जो एक घटना है चेंज होनी चाहिए मतलब इंस्टेड ऑफ वर्किंग एज ए चाइल्ड लेबरर दिस बॉय मस्ट गो टू स्कूल। उन्हें स्कूल में जाने की आवश्यकता है, उनके अभी स्कूल जाने की उम्र है। हाउ एंड व्हेन कैन द सिचुएशन चेंज। परिस्थिति कब और कैसे बदलेगी? द बॉय इन द फर्स्ट पिक्चर शुड बी सेंट टू स्कूल। उनको स्कूल भेजना चाहिए। ही शुड नॉट बी वर्किंग हेयर, वो उन्हें यहाँ काम करना नहीं चाहिए। हिज पेरेंट्स मस्ट बी कन्विंस टू सेंड हिम टू स्कूल। उनको पेरेंट्स को कन्विंस करना होगा, राजी करना होगा। एंड वी शुड कन्विंस देम दैट इट इज़ नॉट हिज एज टू वर्क हियर। उनकी अभी यह काम करने की उम्र नहीं है, ऐसा उनको कन्विंस करना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल होगा। हाउ कैन यू एज ए स्टूडेंट कंट्रीब्यूट एंड हेल्प मेक अ डिफरेंस टू द नीडी चिल्ड्रन। इनके जैसे बहुत सारे गरजमंद, नीडी चिल्ड्रन मतलब गरजमंद लड़के होते हैं। तो एक विद्यार्थी के रूप में आप इन बच्चों में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, क्या सहायता उनको कर सकते हैं? तो एज ए स्टूडेंट, और एक का इंडिविजुअल आंसर होगा आई विल हेल्प देम गो टू स्कूल, आई विल हेल्प देम टेक एजुकेशन, आई विल ट्राई टू गिव देम एवरी काइंड ऑफ हेल्प, आई विल सपोर्ट देम, आई विल कन्विंस देयर पेरेंट्स to send them to school, I will convince their parents to understand the importance of education etc. इसी तरह से चर्चा करनी है। आप सभी विद्यार्थी एक क्वेश्चन लिखकर उनका हर एक का अलग अलग आंसर इसमें लिख सकते हैं। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट लेसन। लेट्स मार्च का मतलब है आगे बढ़ना। तो टाइटल का मतलब हुआ चलो आगे बढ़े। ये जो लेसन है, कैलाश सत्यार्थी इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। कैलाश सत्यार्थी इस लेसन के लेखक है। एंड ये लेसन उन्होंने स्पीच दिया था। दिस इज अ स्पीच गिवन बाय कैलाश सत्यार्थी ऑन द अकेजन व्हेन ही वाज गिवन द नोबेल प्राइज़। जब उनको नोबेल प्राइज़, ये यूनिवर्सल वैश्विक पुरस्कार जब मिला था, तब उन्होंने ये
भाषण दिया था, उस भाषण का रूपांतर इस लेसन में किया है। यहाँ पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में लेसन के रूप में हमें आया है। तो उनका भाषण का विषय है चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी। बाल मजदूरी पर यह लेसन है। लड़कों, छोटे लड़कों पर कैसे अन्य बालकों पर कैसे अन्याय होते हैं, इसके बारे में यह बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली। फर्स्ट पार्ट तो वही शुरुआत कर रहे। माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। माय डियर चिल्ड्रन, मेरे मतलब किसके? कैलाश सत्यार्थी बोल रहे, तो कैलाश सत्यार्थी शुरुआत कर रहे। माय डियर चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, योर मैजेस्टीज, योर रॉयल हाइनेसेस, एक्सलेंसीज, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harking, brothers and sisters, and my dear daughter Malala। इस लेसन में कवि ने अपना राइटर ने शुरुआत की है। राइटर बता रहे कैलाश सत्यार्थी संबोधन के रूप में, विश्व भर के मेरे प्रिय बालकों, माननीय राजा तथा शाही परिवार और उच्च पदस्थ प्रतिष्ठित नॉर्वेजियन नोबेल समिति के प्रतिष्ठित लोग, सदस्य, प्रिय बंधु टॉम हर्किंग एंड भाइयों तथा बहनों और मेरी प्रिय बेटी मलाला। ये जो मलाला नाम की लड़की है, सी इज़ ऑल्सो द प्राइज़ विनर। उनको भी प्राइज़ मिला है शांति के लिए। वो भी लड़कों की जो समस्या है, बाल मजदूरों की जो समस्या है, उनके बारे में प्रयास करती है। और जो हमारे लेखक है कैलाश सत्यार्थी, उनको डॉटर मलाला करके पुकारते हैं। उनको, ये मलाला है, पाकिस्तान की लड़की है, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। वो कैलाश सत्यार्थी के साथ काम करती है। फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ, आगे कह रहे लेखक, फ्रॉम दिस पोडियम ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी आई एम डीपली ऑनर्ड टू रिसाइट ए मंत्र फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ विजडम, वेदास। दिस मंत्र carries a prayer, an aspiration, a resolve that has the potential to liberate humanity from all man-made crises। तो इस सेकंड पैराग्राफ में कवि बदल लेखक बता रहे हैं, शांति तथा मानवता के जो व्यासपीठ है, पोडियम मतलब स्टेज, व्यासपीठ से मैं ज्ञान की चर्चा के लिए, वेद का जो ज्ञान है, वेद के जो मंत्र है, इनकी चर्चा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो वेद की जो हमारी प्रार्थना है, वेद मंत्र है, ये वेद मंत्र क्या है? एक प्रार्थना है, प्रेयर भी है, एक आकांक्षा भी है, और एक दृढ़ संकल्प है। डैट हैज़ द पोटेंशियल टू लिबरेट ह्यूमैनिटी फ्रॉम ऑल मैन मेड क्राइसिस, जिसमें मानव निर्मित संकट से मुक्त करने की पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब एबिलिटी, कैपेबिलिटी, क्षमता है, ऐसा उन्होंने यहाँ बताया है। तो आगे अपने स्पीच में, भाषण में बता रहे, लेट्स वॉक, सबको आह्वान कर रहे हैं। इज़ कॉलिंग अपॉन एवरीवन, क्या बता रहे? चलिए हम साथ चले। इन द परस्यूट ऑफ ग्लोबल प्रोग्रेस एंड नॉट ए सिंगल पर्सन शुड बी लेफ्ट आउट or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north। सब चारों डायरेक्शन को संबोधित करते हुए बता रहे हैं कि चलो हम आगे बढ़ते हैं और जागतिक उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ेंगे, और पूरब से पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर विश्व के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति पीछे ना रहे। मतलब हर एक सिंगल पर्सन की प्रोग्रेस हो, यही उनका यहाँ बताना है, कहना है। let's speak together, let us our minds come together, learning from the experiences of our ancestors, मतलब forefather, पूर्वज। let us together create knowledge for all that benefits all। इस पैराग्राफ से हमें बता रहे, चलिए हम साथ बोले, स्पीक टुगेदर, हम मन में एक समान सोचे, लेट आवर माइंड कम टुगेदर,
सबका मन एक हो मतलब एक समान सोचे, और हमारे पूर्वज के अनुभव से सीखकर जिससे सबकी भलाई हो, बेनिफिट्स हो सबका, इस प्रकार का ज्ञान का निर्माण करें। क्रिएशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को क्या हम क्रिएट करें। आगे वो बता रहे हैं, आई बाउ टू माई लेट पेरेंट्स, टू माई मदरलैंड इंडिया एंड टू द मदर अर्थ। वो आगे प्रणाम कर रहे, झुककर, बाउ मतलब झुककर प्रणाम करना, झुककर प्रणाम किसको कर रहे, लेट पेरेंट्स, स्वर्गीय माता पिता, लेट एलेटी, लेट मतलब स्वर्गीय माता पिता, मातृभूमि भारत, एंड मदर अर्थ और पृथ्वी माता, ये तीनों को प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं। With a warm heart I recall how thousands of times I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery. In the first smile of freedom and their beautiful faces I see the God smiling. इस पैराग्राफ में हमें कैलाश सत्यार्थी बता रहे हैं, जब जब मैंने किसी लड़के को दासता से मतलब गुलामी से मैंने जब जब उनको मुक्त किया, स्लेवरी मतलब दासता या गुलामी, जब जब मैंने मुक्त किया तो मैंने क्या देखा, मैंने दासता से मुक्त हुआ, उनका चेहरा देखा, उनके चेहरे पर जो मैंने स्माइल देखा, मुस्कुराहट देखी, तो उनकी मुस्कुराहट में मैंने ईश्वर की मुस्कुराहट देखी या देखता हूँ मैं। जब जब लड़कों के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, लेखक उनको क्या करते, लिबरेट करते हैं, उनको मुक्त करते हैं गुलामी से, तभी समय उन लड़कों के चेहरे पर जो स्माइल आती है, तो स्माइल किसकी है, वो लड़कों के नहीं तो खुद भगवान की, ऐसा कवि का अपना राइटर का यह कहना है। आई गिव द बिगेस्ट क्रेडिट ऑफ दिस हॉनर टू माई मोमेंट्स कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर from India, and Iqbal Masiha from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world and my countrymen. इस पैराग्राफ के द्वारा वे हमें बता रहे कि सम्मान का सबसे बड़ा श्रेय वो किसको दे, सबसे बिग क्रेडिट मतलब श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय वो दे रहे हैं ये जिन्होंने नाम गिना है, कालू कुमार, ये सब सोशल एक्टिविटीज है, समाज सेवक है, कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर इंडिया के है, इकबाल मसीहा पाकिस्तान के, वो सबको धन्यवाद देना चाहते, सबको क्रेडिट भी देना चाहते हैं। एंड आगे बता रहे हैं क्यों क्रेडिट देना चाहते हैं, जिन्होंने बच्चों के सम्मान तथा उनकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, सैक्रिफाइस किया है। इस प्रकार सर्वोच्च बलिदान करने वाले ये कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, और कार्यकर्ता की तरफ से विश्व भर के मेरे सहयोगी कार्यकर्ता, आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ, सहयोग तथा अपने भारतीय भाइयों की तरफ से मैं पुरस्कार क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ ये फ्रेज है, इसका मतलब हुआ की तरफ से। तो कवि अपना राइटर क्या बता रहे, आई हम्बली एक्सेप्ट दिस अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल सच मार्टायर्स, माई फेलो एक्टिविस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड एंड माई कंट्री मैन। तो उनका कहना है कि मेरे जो कार्यकर्ता है उन्होंने सर्वोच्च बलिदान किया है, सर्वोच्च बलिदान करने वाले कार्यकर्ता की तरफ से, विश्व भर के मेरे सहयोगी की तरफ से और भारतीय भाइयों की तरफ से, तीनों की तरफ से मैं इस पुरस्कार एक्सेप्ट कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। तो इस लेसन में हमने देखे कि ये जो पैराग्राफ है उसमें दिया है जैसे सैक्रिफाइस, सुप्रीम सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस किस प्रकार का, सुप्रीम सैक्रिफाइस से वर्कशॉप एक्टिविटीज़ में पूछे जाएंगे। सैक्रिफाइस क्या है, नाउन है, सुप्रीम क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है या एडजेक्टिव है।
नाउन के पहले जो उनका वर्णन करने वाला शब्द होता है उसको बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड। सुप्रीम, सैक्रिमाइस, ऐसी जोड़ियाँ हमें ध्यान में रखनी, बाद में उनका आंसर देना होगा। माई जर्नी फ्रॉम द ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्ध, गुरु नानक एंड महात्मा गांधी, India to Norway is a connect between the two centers of global peace, brotherhood and ancient and modern। इस पैगाम में हमें बताया जा रहा है कि उनकी जो जर्नी है, उन्होंने यह कहना है कि मैं किसकी कौन सी भूमि से आया हूँ, भगवान बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी की भूमि से मैं आया हूँ। मेरा जो प्रवास है भारत से नॉर्वे की तरफ। नेम ऑफ द टू कंट्रीज़ पूछा जाएगा तो क्या बताना, इंडिया एंड नॉर्वे, ये दोनों कंट्रीज़ का नाम आया है। ये क्या है, कनेक्ट है, कड़ी है, दोनों के बीच की कड़ी है। तो कड़ी किसको जोड़ती है, विश्व शांति तथा विश्व बंधुत्व को और प्राचीन तथा आधुनिक दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली एक कड़ी साबित होगी, ऐसा उनका यह कहना है। Friends, the Nobel Committee has generously invited me to present lecture। उन्होंने वे बता रहे हैं, मित्रों, नोबेल समिति ने मुझे यह सम्मान पूर्वक लेक्चर देने के लिए, मतलब व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया, इनवाइट किया। हैज़ इन्वेंटेड, हैव या हैज़ प्लस V3, मतलब कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी ध्यान में रखना है। हैज़ हैव के बाद V3 आता है, क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्कशॉप एक्टिविटीज़ में पूछा जाएगा। एज ए लेक्चर, रिस्पेक्टफुली I am unable to that because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence and the face of invisibility। I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder। तो उनका यह कहना है, मुझे व्याख्यान के लिए यह बुलाए है, मैं आदरपूर्वक मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं कर नहीं सकता, मैं इतना अच्छा व्याख्यान नहीं दे सकता, ऐसा उनका यह कहना। आई एम अनेबल मतलब आई एम नॉट एबल टू डैट, मैं ये कर नहीं सकता। बिकॉज आई एम रिप्रेजेंटिंग, क्यों नहीं कर सकते, तो उन्होंने रीजन्स दिए। उनका यह कहना है उनका, मैं आदरपूर्वक बताना चाहता हूँ कि मैं ये कर नहीं सकता क्योंकि शांति की ध्वनि का पाप रहित आक्रोश, शांति की ध्वनि, पाप रहित आक्रोश, क्राई ऑफ इनोसेंस, पाप रहित आक्रोश और फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, मतलब अदृश्य के पीछे के चेहरे जो है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऐसे कितने बालक कि मिलियंस मतलब लाखों, ऐसे लाखों बालकों का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और पीछे रह गए लाखों बालकों का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तथा उनकी स्मृति के लिए मैंने यहाँ एक कुर्सी खाली छोड़ी है। तो इनका कहने का भाव ये है कि मैं बालकों की तरफ से जो कार्य कर रहा हूँ, तो उनका बालक कैसे होते, मौन है, उनका चेहरा या दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे लाखों बालक है वो जो पीछे छूट गए हैं, उनका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं यह भाषण नहीं दे सकता, ऐसा उनका कहना है। और उनकी बालकों की स्मृति में उन्होंने एक चेयर वहाँ एम्प्टी रखी मतलब खाली छोड़ दी है। कि यहाँ से स्पष्ट हमें ये सूचना मिल रही है कि यह उनका कहने के अनुसार कोई बालक का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव वह होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो नाराज़गी भी एक प्रकार से व्यक्त कर रहे, जता रहे। नेक्स्ट, आई हैव कम हियर ओनली टू शेयर द वॉइसेस एंड ड्रीम्स ऑफ आवर चिल्ड्रन, बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, जेस्चर्स टू एवरीवन इन द ऑडियंस। उनका यह कहना है कि मैं यह आया हूँ जो बच्चों की जो आवाज़ है, उनके जो सपने हैं, उनके बारे में आपसे शेयर करने आया हूँ, बातचीत करने आया हूँ। उनका आवाज़ मुझे उठाना है। बिकॉज दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वे सब हमारे ही बच्चे हैं। जेस्चर्स टू एवरीवन इन द ऑडियंस। और क्या करते उस ऐसा बोलते समय
वो ऑडियंस की तरफ इशारा करते हैं और दर्शकों की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं, आई हैव लुक्ड इन टू देयर फ्राइटन एंड एग्जॉस्टेड आइज, कि वे बता रहे उनके डरे हुए थके हुए आँखों में मैंने देखा है। आई हैव हेल्ड देयर इंजर बॉडीज एंड फेल देयर ब्रोकन स्पिरिट्स, और मैंने उनके घायल शरीर को इन हाथों से मैंने सहलाया है और उनके दुखी मन की भावनाओं की जानकारी मुझे है, उनके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। टू शेयर 2+ क्रिया का पहला रूप V1 मतलब इन्फिनिटिव, ये भी याद रखना है। वर्कशॉप एक्टिविटीज़ में आंसर देना है। आगे 20 years ago in the foothills of the Himalayas I met a small skinny child laborer। 20 साल पूर्व की घटना वो याद कर रहे, इस भाषण में उसका जिक्र कर रहे, क्या बता रहे, 20 साल पूर्व हिमालय की घाटी में मैंने एक छोटा सा स्मॉल स्किनी चाइल्ड लेबरर देखा। स्किनी मतलब दुबला पतला, वीक, एक स्मॉल कमज़ोर बाल मजदूर देखा। बाल मजदूर मुझे मिला। ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझे पूछा, is the world so poor that it cannot give me a toy or a book instead of forcing me to take a gun or a tool? कि वो बाल मजदूर ने राइटर से सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? वो क्वेश्चन याद दिया है। कौन सा क्वेश्चन है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस का टाइप भी पूछा जाएगा बाद में, ये भी ध्यान रखना है। यस नो टाइप क्वेश्चन है, मतलब वर्बल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क के लास्ट में वर्बल क्वेश्चन है, WH नहीं, वर्बल है। तो वो बाल मजदूर ने राइटर से पूछा सवाल। क्या सवाल पूछा? क्या विश्व इतना गरीब है कि वो मेरे हाथ में एक खिलौना और पुस्तक नहीं दे सकता है, और किंतु इसके बदले वे मेरे हाथों में बंदूक तथा हथियार सौंप देता है? ऐसा उन्होंने पूछा। आई मेट विद सुडानीज चाइल्ड लेबरर, एक सुडानीज देश के चाइल्ड सोल्जर को मिले, बाल सैनिक, चाइल्ड सोल्जर मतलब बाल सैनिक को मिले। ही वॉज किडनैप्ड बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया, उसका अपहरण आतंकवादियों ने कर दिया था। As his first training lesson, he was forced to kill his friends and family. He asked me, what is my fault? कि वो जो चाइल्ड लेबरर का अपहरण आतंकवादियों ने किया, तो आतंकवादियों ने उन्हें पहला पाठ, पहली ट्रेनिंग दी। पहली ट्रेनिंग में उनको क्या करने के लिए मजबूर कर दिया? उनको अपने मित्र तथा परिवार को मारने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने ऐसा किया। तो वो लड़के ने, वो चाइल्ड सोल्जर ने सवाल पूछा राइटर से, व्हाट इज़ माय फॉल्ट, मेरी क्या गलती थी? ऐसा उन्होंने सवाल पूछा। फ्रेंड्स, ऑल द ग्रेट रिलीजन्स टीच अस टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। Just Jesus said, let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. The Holy Quran says, kill not your children because of poverty. क्या उन्होंने यह बताया है? राइटर हमें बता रहे, ऑल द ग्रेट रिलीजन टीचर्स टू केयर फॉर आवर चिल्ड्रन। सभी महान धर्म में अपने बच्चों का ध्यान रखना ये सिखाते हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, क्या कहते थे जीसस क्राइस्ट? कहा है उन्होंने, बच्चों को मेरे पास आने दो, डोंट हिंडर देम, उनको रोको मत, मना मत करो, क्योंकि फॉर का मतलब हुआ बिकॉज द किंगडम ऑफ गॉड बिलोंग्स टू देम, ईश्वर की दुनिया बच्चों के लिए है, इसलिए ऐसा मत करो, उनको रोको मत। और आगे उन्होंने, लेखक ने होली कुरान का, पवित्र कुरान का भी जिक्र किया है। कुरान में क्या कहा गया है? किल नॉट योर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी की
गरीबी के कारण, गरीबी की वजह से बच्चों को मारे नहीं। पॉवर्टी के अपोजिट हुआ रिचनेस। किल, एलेट, ये सेंटेंस इससे स्टार्ट हो रहे, वर्ब से स्टार्ट हो रहे, तो ये सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस के टाइप्स पूछे जाएंगे, आज्ञार्थी वाक्य है। फ्रेंड्स, देर इज़ नो ग्रेटर वायलेंस दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ अवर चिल्ड्रन। कि मित्रों, बच्चों को उनके स्वप्न से वंचित रखने का अपराध सभी अपराधों से, सभी वायलेंस से बड़ा है। वायलेंस मतलब यह अपराध हुआ, ये सबसे बड़ी हिंसा कही जाती है। देयरफॉर, इसीलिए, आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट, मैं ये मान नहीं सकता है, मुझे स्वीकार नहीं। आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट का मतलब हुआ ये मुझे स्वीकार नहीं है। मतलब कैलाश सत्यार्थी बता रहे that all the temples and mosques and churches and prayers houses have no place for the dreams of your children। कि मुझे कबूल नहीं कर सकता है कि हमारे मंदिरों में, हमारी मस्जिदों में, हमारी चर्चों में और हमारी प्रार्थना गृहों में बच्चे के सपने के लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ, बच्चों के बारे में वह कोई ड्रीम नहीं, कोई विजन नहीं है, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms। वे यह बता रहे कि मुझे स्वीकार नहीं है, क्या स्वीकार नहीं कि दुनिया इतनी गरीब है। जब दुनिया इतनी गरीब कहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं, ऐसा कहते हैं, पूरी विश्व में ऐसा कहा जाता है कि बच्चों के ऊपर खर्च करने के लिए, जब पूरे विश्व में ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है, सैन्य जो खर्चा है विश्व का पूरा एक दिन का विश्व का खर्चा बच्चों की भलाई के लिए किया जाए, एक वीक का, सप्ताह का, वीक मतलब सप्ताह, एक सप्ताह विश्व भर में सैन्य खर्चा, जितना पैसा होता है सैन्य खर्चा का, उतना पैसा बच्चों के ऊपर खर्चा किया जाए तो सब बच्चे क्लासरूम में आ सकते। मतलब दे कैन कम टू स्कूल, दे कैन ज्वाइन स्कूल, वे पढ़ाई कर सकते हैं स्कूल में आकर। I refuse to accept that all the laws and constitutions, police and judges are unable to protect our children। ये भी मुझे स्वीकार, आगे बता रहे, ये भी मुझे स्वीकार नहीं है, मुझे कबूल नहीं है। क्या कबूल नहीं है? कि सभी कानून, हमारे संविधान, पुलिस और न्यायाधीश बच्चे के संरक्षण देने में असमर्थ है, बच्चों को संरक्षण देने में असमर्थ है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट, टू प्लस क्रिया का पहला रूप इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल से सब। आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट द शैकल्स ऑफ स्लेवरी कैन एवर बी स्ट्रॉन्गर दैन द क्वेस्ट ऑफ फ्रीडम। आई रेफ्यूज टू एक्सेप्ट हियर, ये मुझे बिल्कुल कबूल नहीं है। उनका कहना है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने की तुलना, क्वेस्ट फॉर फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करना, स्वतंत्रता प्राप्त करना की ललक से ज़्यादा दासता की जंजीरें अधिक मजबूत हो सकती है, ये मुझे स्वीकार नहीं है और कोई भी स्वीकार उसे कर नहीं सकता है, ऐसा उनका यह कहना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आगे कैलाश सत्यार्थी बता रहे, माई ओनली एम इन लाइफ इज़ डैट एवरी चाइल्ड इज़ फ्री टू बी ए चाइल्ड। कि मेरा जीवन में एकमात्र उद्देश्य है, एम है, क्या मेरा उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को बच्चे के रूप में आज़ादी प्राप्त होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चों को अपने अधिकार, अपने राइट्स मिलने चाहिए। तो बच्चे के सब राइट्स उन्होंने यहाँ गिनाया है। कौन कौन से बच्चे के राइट्स है? राइट्स मतलब अधिकार, RIGST, राइट के मीनिंग 3-4 मीनिंग होते हैं, तो राइट का यह मीनिंग लेना है हमें, अधिकार। बच्चे के क्या क्या अधिकार है? तो पहला अधिकार उन्हें बताया, फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, बड़े होने का, विकसित होने का उनका अधिकार कोई उनसे ले नहीं सकता है, वंचित नहीं रख सकता इससे। फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डेलाइट, निसंकोच खाना, सोने का तथा मुक्त जीवन जीने का अधिकार।
फ्री टू लाफ एंड क्राई, मुक्त रूप से हंसने का रोने का अधिकार। फ्री टू प्ले एंड लर्न, मुक्त रूप से खेलने का पढ़ने का अधिकार। फ्री टू गो टू स्कूल एंड अबव ऑल, और मुक्त रूप से जीवन विद्यालय जाने का अधिकार। और सबसे महत्वपूर्ण अबव ऑल फ्री टू ड्रीम, मुक्त रूप से सपना देखने का हर एक चाइल्ड को अधिकार है। ये राइट्स उन्होंने यह बताए हैं। I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat or attack and we never will. क्यों कैलाश सत्यार्थी हमें राइटर हमें बता रहे आई हैव द प्रिविलेज, ये मेरा सौभाग्य है। आई हैव द प्रिविलेज मतलब क्या, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे धैर्यशील लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। वी हैव द सेम एम, और उनके उद्देश्य और मेरे उद्देश्य बिल्कुल मैच हो रहे हैं, मतलब एक ही है। ऐसे लोगों के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, अवसर मिला है, चांस मिला है। वी हैव नेवर गिवन अप अगेंस्ट एनी थ्रेट और अटैक, और किसी भी प्रकार की धमकी, थ्रेट मतलब धमकी, अटैक मतलब प्रहार के सामने हम झुके नहीं है। और आगे बता रहे वी नेवर विल, और कभी झुकेंगे भी नहीं। We have made progress in the last couple of decades. We have reduced the number of out of school children by half. कि गत 2 शतकों में कपल ऑफ मतलब 2, डिकेड मतलब शतक, शतक में होते 10 ईयर्स, 10 ईयर्स मतलब शतक, या मतलब हुआ 10 ईयर्स, मतलब गतों दशकों में हमने क्या किया है कि निश्चित रूप से प्रगति की है। विद्यालय में आने वाले बालकों की जो संख्या है उससे आधी कम की है। वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेबरर्स बाय थर्ड, और हमें बाल मजदूरों की संख्या में 1/3 कमी की है। वी हैव reduced child mortality and malnutrition and we have prevented millions of child deaths। की सफलता उनको किन में मिली है, reduce the child mortality, बाल मृत्यु दर तथा कुपोषण, malnutrition, ये हमने रोका है। we have prevented millions of child deaths, और लाखों बालकों की मृत्यु को हमने रोक पाने में हम समर्थ हुए हैं। ये उनको सक्सेस हुआ है, उनका अचीवमेंट है। या इस पैराग्राफ में राइटर ने अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताया है, वे सब ये काम कर पाए हैं। इसमें वी हैव मेड, वी हैव रिड्यूस्ड, वी हैव प्रिवेंटेड, हैव हैज़ प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उदाहरण है, ये याद रखिए। बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन, परंतु अभी भी कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हमारे सामने है जिनका हमें सामना करना है, हमें फेस करना है उनको, इसलिए गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, मिस्टेक करने की गुंजाइश नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर मिस्टेक। फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ फियर एंड इंटॉलरेंस। यह हमें बता रहे सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने, चुनौती और संकट है, चैलेंज भी है और सबसे बड़ा संकट भी। क्राइसिस मतलब संकट, कि 2 संकट है मानवता के सामने। कौन कौन से 2 संकट है? फियर एंड इंटॉलरेंस, वो है डर और असहिष्णुता, भय और असहिष्णुता, ये 2 संकट है हमारे सामने है। We have utterly failed our children in imparting an education। हम अपने बच्चों को पूर्ण रूप से पढ़ाई शिक्षा देने में असफल रहे। कौन सी शिक्षा? इम्पार्टिंग का मतलब हुआ गिविंग देना। एन एजुकेशन, कौन से प्रकार का शिक्षण? एन एजुकेशन डेट गिव्स द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, कि ऐसी शिक्षा जो शिक्षा हमारे बच्चों को अपने जीवन का अर्थ और जीवन का उद्देश्य सिखाए, ये शिक्षा हम दे नहीं पाए हैं। एन एजुकेशन डेट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ्स, और इस प्रकार का शिक्षा जो विश्व नागरिकत्व की भावना का जागरण हमारे में करे,
ये दोनों उद्देश्य हमारे फेल रहे, अटरली फेल, मतलब सब सेल साफ हम उसमें असफल रहे हैं। आगे हमें जता रहे एक प्रकार की वार्निंग भी इस भाषण द्वारा दे रहे। क्या बता रहे? I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence and that will be suicidal for humankind। इस पैराग्राफ में एक वार्निंग है, चेतावनी है। क्या चेतावनी? उनका एक डर भी है। क्या बता रहे? मुझे डर है कि वो दिन दूर नहीं है जबकि हमारा एकत्रित असफलता, क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ फेलियर, एकत्रित हमारे असफलता का परिणाम स्वरूप कि विश्व में क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व हिंसा हो जाए, वायलेंस हो जाए, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व हिंसा हो। यदि ऐसा हुआ एंड डैट विल बी, तो क्या होगा? डैट विल बी सुसाइडल फॉर ह्यूमन काइंड, ये मानव जाति के लिए आत्मघाती साबित होगा। सुसाइडल होगा मतलब आत्मघाती साबित होगा कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें असफल हो जाए तो। राइट्स, सिक्योरिटी, होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन। उनका यह बिल्कुल इरादा है और पक्का मानना है। क्या मानना है? अधिकार, सुरक्षा और उम्मीद शिक्षा के माध्यम से ही स्थापित की जा सकती है, रिस्टोर किया जा सकते, प्रस्थापित की जा सकती है, ऐसा उनका बिल्कुल यह मानना है। मतलब एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यंग पीपल लाइक मलाला, आई हैव स्टार्टेड कॉलिंग हर माई डॉटर मलाला, नॉट जस्ट मलाला। कि आगे बता रहे मलाला जैसे तरुण लोग, अभी मैं उनको केवल मलाला नहीं बल्कि मेरी लड़की मलाला ऐसा उनको मैं संबोधित करता हूँ। सो माई डॉटर मलाला एंड अदर डॉटर्स इंक्लूडिंग कायनात। वो आगे बता रहे कि मेरी लड़की मलाला और उनकी जैसी दूसरी लड़कियां जो एक कायनात है, इनफैक्ट 2 कायनात, 2 कायनात नाम की लड़कियां हैं, और दूसरे शाजिया एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका, ये पाकिस्तान से, और ये डॉटर्स एक है एंड पाकिस्तान से अन्य लड़कियां हैं। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर राइजिंग अप एंड चूज, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर राइजिंग अप। साजिया, अफ्रीका की लड़कियां, विश्व भर की लड़कियां आगे बढ़ रही है, आगे आ रही है। दे आर राइजिंग अप एंड चूजिंग पीस ओवर वायलेंस, टॉलरेंस ओवर एक्सट्रीमिज्म एंड करेज ओवर फियर। और वे लड़कियां आगे आकर क्या कर रहे? हिंसा पर शांति, सहिष्णुता को, हिंसा पर शांति का मार्ग चूज रहे, सिलेक्ट कर रहे, और एक्सट्रीमिज्म आतंकवाद के बदले, अतिवादी के बदले सहिष्णुता का मार्ग अपना रहे हैं, और डर के बदले धैर्य को अपना रहे और दूसरे को भी सिखा रहे हैं। द सॉल्यूशंस आर इमर्जिंग, समाधान सामने आ रहे, उत्साहवर्धक है। बट these solution cannot be found in the deliberations in conferences alone or cannot be found in prescriptions from a distance। कि जो कॉन्फ्रेंसेस हो रहे, चर्चा सत्र हो रहे, उसमें डेलीब्रेशन चर्चाएं हो रही है, लेकिन ये केवल इतना काफ़ी नहीं है, तथा दूर से प्राप्त होने वाली सूचना जो है, सूचना इंस्ट्रक्शंस है, प्रिस्क्रिप्शंस है, उनसे भी होने वाला नहीं है। खाली कॉन्फ्रेंस, खाली चर्चा, सूचना से काम होने वाला नहीं है, ऐसा उनका यह कहना है। द लाई, सॉल्यूशंस किस में है? द लाई इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स हु आर कन्फ्रंटिंग विद द प्रॉब्लम्स एवरी वे। कि इस समस्या का रोज़ जो सामना कर रहे, कन्फ्रंटिंग कर रहे, मतलब सामना करना, फेसिंग कर रहे, जो हर रोज़ फेस कर रहे ये समस्या, बाल मजदूरी की, बालकों की जो समस्या है। तो कौन कौन समस्या? छोटे छोटे समूह, स्मॉल ग्रुप्स है, स्थानीय संस्था है, इंडिया और तथा व्यक्तियों है, इनके बीच उपाय योजना है। और इवन इफ दे रिमेन अनएक्नॉलेज, अनरिकॉग्नाइज एंड अननोन टू द वर्ल्ड, द सॉल्यूशंस आर विद देम। भले ही वो ये विश्व की दृष्टि में ये उपाय जो है उपेक्षित है, अपरिचित है, अननोन है, अज्ञात रहे, फिर भी इन लोगों के पास समाधान है। तो बाल मजदूरी के ऊपर और बालकों की समस्या
का हल किसके पास है? स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे समूह है, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है, स्थानिक संगठन है और स्थानिक व्यक्ति है, उनके पास ये हर रोज़ वो समस्या झेल रहे हैं, उनके पास उनका समस्या का समाधान है। ऐसा किसका मानना है? कैलाश सत्यार्थी का मानना है। नाउ नेक्स्ट वीडियो फॉर द पार्ट 2 की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।